कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध के दो शिष्यों की, दो बौद्ध भिक्षुओं की, जो कि उनके साथ में मठ में रहते थे। पहला वाला सीनियर था, दूसरा वाला जूनियर था। सीनियर का मतलब बुजुर्ग थे, उम्र में ज्यादा थे, और उम्र में बड़े होने के साथ साथ वो उस मठ में काफी लंबे समय से रह रहे थे, तो इस तरीके से भी सीनियर थे। जो दूसरा वाला था वो युवा भिक्षु था, उम्र में कम था, छोटा था। और दूसरी बात ये थी कि वो नया नया इस रास्ते पर चला था, नया नया सन्यासी बना था। जो मोक्ष का रास्ता है उस पर उसने बस चलना शुरू ही किया था। जो सीनियर वाले थे वो काफी समय से चल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, मोक्ष तक पहुंचने की तपस्या कर रहे थे। बरसात का मौसम था, जो मठ था वो जंगल के बीच में था, गांव से, नगर से डिस्टेंस थी काफी, और रूटीन था कि आपको जाना है, भिक्षा मांग करके, भिक्षा ग्रहण करके वापस आना है। तो उसी रूटीन को फॉलो करते हुए दोनों निकल पड़े। हल्की हल्की बरसात हो रही थी। शाम तक जब भिक्षा इन्होंने ग्रहण कर ली, उसके बाद गांव से वापस मठ की तरफ आ रहे थे। हल्की हल्की बरसात तब भी हो रही थी। जो गांव से मठ का रास्ता था उसमें बीच में नदी पड़ती थी, और बारिश के चलते नदी उफान पर थी, पानी तेज गति से बह रहा था। नदी के इस किनारे पर पहुंचे, उस किनारे तक जाने की कोशिश कर रहे थे, पार करना ही चाह रहे थे, उस तैयारी में थे। तभी इन्हें अचानक से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। इन्होंने पलट करके देखा तो वहां एक सुंदर कन्या खड़ी थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो अप्सरा खड़ी है। इतनी सुंदर, अत्यंत सुंदर, स्वर्णाभूषण उसने पहने हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि वो राजसी कन्या थी। उसने मदद मांगी, इन्हें आवाज लगाई, उसके पास गए, जाकर के प्रणाम किया। उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ के राजा की बेटी हूं, राजकुमारी हूं। जंगल में शिकार के लिए निकली थी, अपने सैनिकों से रास्ता, उनसे बिछड़ गई हूं, रास्ता भी भटक गई हूं, परेशान हूं। मुझे अपने नगर जाना है, नगर का रास्ता उस तरफ है, नदी पार नहीं हो पा रही है। बहुत बार मैंने प्रयास कर लिया, 3-4 बार प्रयास किया, लेकिन मेरे पैर फिसल रहे। इन्होंने देखा तो नदी में चिकने चिकने पत्थर भी रखे हुए थे, जिन पर चलने की वजह से पैर फिसलने का डर था। इन्हें समझ में आ गया कि लड़की के सामने संकट बड़ा है, उसे अपने राजमहल तक वापस जाना है। उसने कहना शुरू किया वापस से कि मेरे पिताजी चिंता कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढने के लिए सैनिक भेज दिए होंगे, मेरी मदद कीजिए। वो बार बार मदद मांग रही थी। दोनों बौद्ध भिक्षुओं के सामने संकट बड़ा था, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने, भगवान गौतम बुद्ध ने आदेश दिया था कि किसी भी नारी को स्पर्श नहीं करना है, छूना नहीं है। अब इस लड़की को रास्ता पार कराएं, नदी पार कराएं, तो कराएं कैसे? बुजुर्ग वाले सोच ही रहे थे, जो सीनियर थे। तभी जो जूनियर वाला था उसने उस लड़की को कंधे पर बैठाया और नदी पार करने लगा। कुछ मिनट्स के अंदर उसने नदी पार कर ली, लड़की को उस किनारे पर छोड़ दिया। लड़की अपने रास्ते नगर की तरफ चली गई। पीछे पीछे जो सीनियर वाले थे ये भी आ गए। ये दोनों बौद्ध भिक्षु चुपचाप शांत मन से अब चलने लगे मठ की तरफ। जूनियर वाला चुपचाप चल रहा था, लेकिन सीनियर वाले जो थे इनका मन शांत नहीं था। इन्हें गुस्सा आ रहा था इस जूनियर वाले पर, युवा भिक्षु पर, कि ये क्या हरकत करी है। जिसकी हम प्रैक्टिस करते आए हैं वो सारी गरिमा आज इसने भंग कर दी। दूरी बना करके चल रहे थे, डिस्टेंस पर थे, बार बार पलट करके गुस्से में देख रहे थे। मठ तक पहुंच गए। संध्या का समय हो चुका था। हाथ मुंह धोए, भोजन करने के लिए बैठे। क्रोध में बुजुर्ग वाले ने भोजन भी कर लिया, और मन ही मन सोच रहे थे कि भगवान गौतम बुद्ध के पास जाऊंगा, इसकी शिकायत करूंगा, इसने आज सब कुछ भंग कर दिया, सारी तपस्या भंग कर दी, और उन्हें कहूंगा कि इन युवा भिक्षुओं को जगह मत दीजिए, ये लायक ही नहीं है, इनसे संयम बरता नहीं जाता। बहुत कुछ उनके मन में चल रहा था। भोजन फटाफट करने के बाद में भगवान गौतम बुद्ध के पास गए, तेज आवाज में सुनाने लगे, शिकायत करने लगे। बाकी के जो भिक्षु थे वहां इकट्ठा हो गए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बुलाइए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। उससे पूछा गया कि ये जो कह रहे हैं, क्या ऐसा हुआ? क्या वाकई में आपने शाम में किसी नारी को अपने कंधे पर बैठा करके नदी के दूसरी तरफ छोड़ा? क्या ऐसा हुआ कि आपने किसी नारी को स्पर्श किया? वो जो युवा भिक्षु था उसने याद करते हुए कहा कि कौन सी नारी? हाँ, याद आया, वो शाम में मैंने एक लड़की को नदी पार करवाई थी अपने कंधे पर बैठा करके, लेकिन उसे नदी के दूसरे किनारे पर छोड़कर मैं मठ में आ चुका हूं। भगवान माफ कीजिएगा, लेकिन बुजुर्ग वाले जो हैं, जो मुझसे बड़े हैं, ये अभी भी उस लड़की को अपने कंधे पर बैठा करके घूम रहे हैं। जहां उस युवा भिक्षु ने कहा, भगवान गौतम बुद्ध मंद मंद मुस्कुरा दिए, और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपने शिष्यों को समझाना शुरू किया कि अगर आप वहीं भूतकाल में अटके रह जाएंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे दोनों शिष्यों के सामने संकट बड़ा था, चुनौती बड़ी थी, लेकिन जो युवा भिक्षु है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई, जो कि इन्हें निभानी चाहिए थी, किसी की मदद करनी चाहिए थी, और गरिमा का ख्याल भी रखा। उस लड़की को उस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ने के बाद वो घटना भूल चुके हैं,
भूल गए हैं कि किसी नारी को इन्होंने स्पर्श भी किया था, किसी का स्पर्श भी नहीं हुआ था। इनके मस्तिष्क में भी अब वो स्पर्श नहीं है। और जो दूसरे वाले हैं जिन्होंने नारी को छुआ तक नहीं, दूर से सारी घटना देख रहे थे, वो अभी भी उस नारी को अपने कंधे पर रख करके चल रहे हैं। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि पास्ट से कैसे बाहर निकला जाए। हम में से बहुत सारे लोग पुरानी बातों को याद कर करके परेशान हुए जाते हैं, और उसी की वजह से अपनी जिंदगी में अपनी सेहत को आधी कर लेते हैं, अपने सुख को आधा कर लेते हैं, खुश होना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम पुरानी बातों में उलझे हुए हैं। मैंने शुरू में कहा कि भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए जिंदगी में सारा विवाद है। अगर आप भूलने वाली बातों को याद करते रहेंगे तो जिंदगी बर्बाद होती चली जाएगी। पास्ट से बाहर निकलिए, आज में जीना शुरू कीजिए और कल की तैयारी करना शुरू कीजिए। जीना इसी का नाम है।